होता है भैया। तो पार्टिसिपेट करके जीत गई, क्या कहिए। बस यही कहें कि हम तो, मेरा सपना था कि फिनाले में जाए, ट्रॉफी जीते। जब जनता का प्यार देखा तो ट्रॉफी मेरे लिए बहुत छोटी चीज बन गई कि हम तो उनकी नज़र में टॉप 5 में पहुंच ही गए हैं। उनकी नज़र में मुझे घर वालों के वोट से निकाला गया था, जनता के वोट से अगर निकाला जाता तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती। मुझे दिक्कत नहीं है, मैंने जो प्यार देखा है मैं संभल गई हूँ। शिवानी हमारी बहुत ताकतवर है भैया, बहुत स्ट्रांग है। तो अपनी क्या क्या स्ट्रांग क्वालिटीज बताना चाहेंगी आप? वहाँ जैसे सब लोग हमें बदतमीज बोलते थे, सबसे हम भिड़ जाते थे तुरंत। हम किसी को ये नहीं समझते थे कि ये मुझे ऐसे बोल रहा है तो मैं इसको जवाब नहीं दे सकती हूँ। तो स्ट्रांग थी मैं कहीं ना कहीं कि मैं सबसे बातचीत कर रही थी। कौन उम्र में भिड़ना सीख ली थी? बचपन से ही ये सब सीख रहे हैं कि पापा नहीं है तो सब सामना करना पड़ता था मुझे, कि गांव वालों से बहुत ज्यादा सामना किया है। जब एक लड़की के पिता भी नहीं होते, भाई भी नहीं होता, तो उसको हर एक चीज का सामना करना पड़ता है। उस पर बहुत टिप्पणी भी उठाती, जैसे कि जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे तो किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया था। मम्मी को इतना भड़काते थे कि मम्मी मारती थी मुझे। तो ये सब चीजें मैं बचपन से देख रही हूँ, बचपन से झेल रही हूँ। बचपन से वो प्यार नहीं मिला जो एक लड़की को मिलना चाहिए। लड़के की आस थी, जो लड़की पैदा हो जाती है, तो फिर ये सब मैं झेलती आई हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। कुछ नहीं भैया, लड़कियां आज सवा शेर है लड़कों से भी, और शिवानी ने ये दिखा दिया है। अपना यूट्यूब भी इनका धुआंधार चल रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? आप अच्छा खासा यूट्यूब के लिए कर रहे हैं, इसीलिए तो आप वहां तक पहुंची। जी, हम कैसे स्टार्ट किया आपने? मैं जब हमने टिकटॉक पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, टिकटॉक जब बैन हो गया तो मुझे ब्लॉग नहीं पता था ये क्या होता है। मुझे अभिषेक सर ने बताया था कि तुम ब्लॉग बनाओ। अभिषेक सर ये हैं, अच्छा। इन्होंने ही बताया था कि तुम ब्लॉग बनाओ, आगे बढ़ोगी, तुम्हारे जैसी बोली किसी की नहीं, तुम अच्छा बोलती हो। तो मैंने तो हार मान ली थी कि नहीं, हम ब्लॉग नहीं बना पाएंगे। लेकिन चैनल बनाया, ब्लॉग बनाना स्टार्ट किए, इतने आगे कि बिग बॉस के घर में पहुंच गए। मैं बिग बॉस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा, मैं वहां तक गई। अब अम्मा का बोलत नहीं बातों का, अम्मा बात रही तो हर अभी तो बात कर रहे थे, तब तो कह रही थी बिट्टी तुम जीत गई हो, तुम रो नहीं। अभी मम्मी के पास जब घर पे जाए तब देखत का उनके एक्सप्रेस हो। अरे मम्मी को अभी तक नहीं मिली हो? नहीं, अभी मिले नहीं, फोन पे बात की थी। क्या कहा उन्होंने? यही कह रही थी, रो रही थी कि तुम्हें जो रोते हुए घर से निकलता देख रहे थे तो अच्छा नहीं किया था। वो सना मकबूल को कह रही थी कि बताओ मेरी बिटिया का साथ नहीं दिया, ये थोड़ा साथ दे देती मेरी बिटिया का, बताओ। इतने उस हमेशा दोस्त मानती रही, उसने ही साथ नहीं दिया। मम्मी थोड़ा गुस्सा हो रही। तो अब शिक्षा ले ली कि दोस्त कोई नहीं है, अकेले ही जीना, अकेले ही बढ़ना। हाँ, क्या शिक्षा दोगी लड़कियों को, खासकर? बहुत मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर दोस्ती बनाओ, दोस्ती है ठीक है अपनी जगह पे दोस्ती, लेकिन उम्मीद मत पालो कि ये मेरे लिए करेगा। क्या बात है, ये कहना चाहेंगे कि उम्मीद से दिल टूटता है? हाँ, उम्मीद से दिल टूटता है। मैं उम्मीद जल्दी रख लेती हूँ कि ये मेरे लिए करेगा, क्योंकि मैं उसके लिए आगे से करती हूँ तो मुझे भी उम्मीद हो जाती है ये भी मेरे लिए करेगा। लेकिन सब एक जैसे तो नहीं होते हैं। अच्छा, मगर ये भी दुख हो रहा होगा ना कि आपने वो 25 लाख नहीं हथिया पाई। 25 लाख मेरे लिए मैटर नहीं करते। मुझे चाहिए था जनता का प्यार, वो मुझे मिल गया। 25 लाख से करोड़ों रुपए मुझे मिल गए, वो उसका प्यार है। तो यहाँ से आगे कहाँ देखती हैं अपनी यात्रा? यहाँ से आगे मैं अपने आप को, मैं ये सोचती हूँ अपने आप ऊपर इतना काम करूँगी, बॉलीवुड में जाऊँ, लोगों की प्रेरणा बनूँ। वैसे भी मुझे लड़कियाँ जो गांव में रहती हैं वो मुझे देखती हैं। मेरा सपना था कि मैं बिग बॉस जीत के ही आऊँगी, लेकिन नहीं हो पाया। मैंने बहुत सारी चीज़ें अंदर झेली पढ़ाई को लेके। तो मैंने बस ये सोचा कि मुझे जब पढ़ाई के लिए इतना ट्रोल किया गया, शायद मैंने अपने अंदर ये देखा था कि अगर मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी लिखी होती तो मैं उनका और अच्छे से सामना कर पाती। तो मुझे ये थोड़ी चीज चुभी, तो मैंने ये डिसीजन लिया है, जो भी गांव में लड़कियां हैं, गरीब हैं, जैसे मेरे जैसी लड़कियां बहुत होती हैं, बहुत बिना पिता की बिना भाई की होती हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूंगी कि मुझे जितना भी बिग बॉस से पैसा मिलेगा मैं उन लड़कियों पे लगा दूंगी, उनकी पढ़ाई पे लगा दूंगी। क्या बात है, कब से स्टार्ट कर रही है ये? मैं घर जाते ही आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा।
क्या बात है। जी। सिर्फ उनकी शिक्षा में लगाएंगे या किसी प्रोफेशन में, जैसे वहाँ सिलाई कढ़ाई बहुत होती है अपनी तरफ उधर MP UP मुझे वगैरह जैसा में। ठीक लगेगा पहले मैं सर्च करूंगी किस चीज पे। अगर किसी की नौकरी लग रही है, कोई भी थोड़े बहुत पैसे कम पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर मेरी जितने भी बिग बॉस से मुझे पैसे मिलेंगे, जितने की मदद हो पाएगी मैं कर दूंगी। अच्छा, और इसके अलावा और क्या क्या करना चाहेंगी? फिल्मी दुनिया में आप एंट्री लेना चाह रही हैं, जी। तो किस तरह के किरदार करेंगी? टाइप कास्ट होने से किस तरह बचेंगे? मैं देसी अंदाज की ही फिल्म करूंगी। मैं अपना ही कल्चर आगे लेके जाऊंगी। जो मैं जिस गांव से आती हूँ, जिस परिवेश में पली बड़ी हूँ, वही को आगे लेके जाऊंगी मैं। आप बार बार गांव वाली बोल रहे हैं, हिंदी बोल रही हैं। मेरे हिसाब से अंग्रेजी और अंग्रेजियत इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अंग्रेजी महत्वपूर्ण है। नहीं है। भाषा को आपको एकदम सशक्त तौर से बोलना चाहिए। मैं अपनी हिंदी और संस्कृत पे गर्व करती हूँ। हाँ, मैं हिंदी और आप संस्कृत अपनी हिंदी और संस्कृत पे गर्व कीजिए, करती हूँ। और अंग्रेजी इसी संस्कृत से ही होती है। हाँ, इसको जननी है भाषाओं इसको भी की। आप जो मैं जो अंदर से मैम सीख के आई हूँ कि वहाँ इंग्लिश बोलते थे, वो मुझे चुभा कहीं ना कहीं कि मैं भी सीख सकती थी इनके जैसी इंग्लिश। तो मैं सीखूंगी आगे। यस, लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, समझी ना? का बोलो यू यही बोलत नहीं हुआ कि जो सीखने की बारी आएगी ना, तो सीखने में कोई वो नहीं होता है। आज भी सीख रही हूँ, तो आप तो अभी माशाल्लाह बहुत समय आपके लिए सीखने के लिए। क्या क्या सीखना चाहेंगी? मैं अपने ऊपर काम करूंगी। जैसे कि मेरी बॉडी थोड़ी मोटी हो गई है, पतली करूंगी। कुछ नहीं, आपकी बॉडी एकदम फिट है, हरी भरी हो, खाते पीते घर के लगती हो। हाँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करना, योगा वगैरह करना। और फिल्मों में आपने बोला देसी, तो भोजपुरी फिल्म करेंगे कि हिंदी फिल्म या कोई भी प्रांत की फिल्म करना चाहेंगे? जिसमें भी अच्छा काम मिलेगा मैं करूंगी। अच्छा, किस तरह का काम करना चाहेंगी? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव करना चाहूंगी। क्या बात है। जैसे आपने फिल्में देखी होंगी ना, किसी हीरोइन को पुराने जमाने की और अभी की, किसको करना चाहेंगी? किसको फॉलो करती हैं? कौन आपकी फेवरेट हीरोइन है? हीरोइन मेरी तो सबसे फेवरेट हीरोइन थी वो दिव्या भारती। ओ, बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे चलते चलते? बस यही कहना चाहूंगी, मुझे इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला, मेरा हौसला बढ़ गया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।